पूरा कर रही है। हम इसको बर्दाश्त एक दिन के लिए भी नहीं करेंगे। और मैं निरंतर ये बात कहता रहा, परिवर्तन यात्रा के समय में जिस तरह से मुखर होकर के लोग सामने आ रहे थे, तब भी मैंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज जब तीनों प्रांतों के ऐतिहासिक फैसले आए हैं, मध्य प्रदेश में कोई मानने को तैयार नहीं था और छत्तीसगढ़ में कोई सोचने को भी तैयार नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दिए गए स्वच्छ और जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और देश की जनता का उनके ऊपर अटूट भरोसा, इसके चलते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल हुए हैं। राजस्थान की जनता की आशाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे। 2023 के विधानसभा के चुनाव 2024 का आए ना, तो नहीं, क्योंकि 2024 देखिए, मैं ऐसा पहले भी कह चुका हूं कि प्रत्यक्ष रूप से अगर मैं ढूंढना चाहूं तो इस पर मैं हाँ और ना दोनों में उत्तर दे सकता हूं। निश्चित ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो एक प्रचंड उत्साह की ऊर्जा सृजित हुई है और उसके चलते हुए हम लोग 2024 के चुनाव में निश्चित ही एक बार फिर इतिहास को दोहराते हुए सफल होंगे, सारी 25 सीटें जीतेंगे। लेकिन यदि मैं दूसरी दृष्टि से देखूं, 2018 के चुनाव में हम तीनों जगह हार गए थे, लेकिन उसके बाद में भी राजस्थान में 25 सीटें थे, जीते थे और मध्य प्रदेश में एक छोड़ करके बाकी सारी जीते थे। इसलिए जब देश के चुनाव में लोग मतदान करेंगे, अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और काम पर अगर तीनों राज्यों में, राज्य के चुनाव में भी जनता ने इस तरह से मतदान किया है, तो निश्चित ही जब उनका खुद का चुनाव होगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं, देश भर की जनता विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करेंगे। गहलोत जी ने जस्ट मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा है वो जनसेवक के रूप में जनता के बीच में रहेंगे, लेकिन इस बार जनता ने जो जनादेश दिया, क्योंकि राजस्थान पूरे देश भर में चर्चाओं में था गारंटियों को लेकर, ये चौंकाने वाला है। देखिए, माननीय अशोक गहलोत साहब बार बार ये कहते थे, अनेक बार उन्होंने ये कहा था कि मैं इस कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने उनके मन की पूरी कर दी है, उनके मन की मुराद पूरी की है। जो कुर्सी उनको नहीं छोड़ रही थी, उस कुर्सी को उनसे छुड़वा दिया है। और मैं तो इतना कहूँगा कि ये जो जादूगर की जादूगरी और तिलिस्म थी, वो अब समाप्त हो गया है। राजस्थान जादू के मायाजाल से बाहर निकल करके धरातल पर आ गया। लास्ट सवाल है मेरा सर, क्योंकि आप पार्टी के दिग्गज नेता है, राजस्थान की जो देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। आप शामिल रहे, अब सरकार आपकी बन गई, कल तक यही विषय था कि सरकार बन रही है, उत्सुकता थी, सरकार बन गई, जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा। चलिए, थोड़े दिन इंतजार करिए।